देखो, इस वीडियो का मकसद ये है कि जितने भी अगर आप हिंदी में भी आप ऑडियो फॉर्म सुनोगे या फिर आप बुक्स भी पढ़ोगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके, तो काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज पर उसमें बताया गया है। मैंने ऑडियो फॉर्म पर भी सुना, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही घटिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज पर हिंदी पर बताया गया है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। तो मैंने कंक्लूज़न उस सभी चीज़ों का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों का भी मैंने रिसर्चेस की, उसके बाद इस वीडियो को लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, तो हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, कैसे हो बताओ ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है वो वॉरेन बफेट जी, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन स्टॉक मार्केट पर, उसको तो आप जानते होगे, ऐसा नहीं जानते ऐसा कोई बात ही नहीं होता। आप उसको जानते हो कि वो सबसे मेन बुक यही बताते हैं कि आपको इस बुक को पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो में आप बह जाओ उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो गाइस, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला टिप है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मतलब कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुल बाज़ारों से डरते हैं। बुल बाज़ारों से डरता है का मतलब है कि जैसे कि एग्ज़ाम के लिए एक स्टॉक का चार्ट ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो जैसे कि ये स्टॉक जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक जा रहा है, वो बहुत ही हाई जा रहा है। देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके प्राइजेस जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे कुछ स्टेज पर आ जाता है, उसके बाद इसको ख़रीदते हैं। लेकिन जो बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो इस चीज़ों से डरता है। इसका मतलब है कि जब स्टॉक के प्राइजेस चले जाए ऊपर तो उसके नीचे आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये चीज़ कहा गया है कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जब प्राइजेस बढ़ जाए तो उससे घबराते हैं, डरते हैं। इसका मतलब कि बहुत ही अच्छी बात बोली है इस बुक में, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इसके अगर ऊपर चला गया तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और इस पर पैसे लगाते हैं, लेकिन ऐसा वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज़ है। जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसके नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नीचे है तो ऊपर जाने के चांसेस तो कम रहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर चले जाए तो उसके नीचे आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुल बाज़ारों से डरते हैं। ठीक है गाइस, ये था पहला टिप। ठीक है गाइस, दूसरा टिप पर आते हैं। गाइस, दूसरा टिप है कि आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब स्टॉक का प्राइसेस आरामदायक स्थिति में हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टॉक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ये कोई भी स्टॉक है, तो आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब आरामदायक स्थिति पे स्टॉक का प्राइस हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये कोई स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है गाइस, आपको ऐसी स्थिति पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब कुछ ऐसे टाइप के ग्राफिक्स बने, जैसे कि बता देते हैं, जैसे हो सकता है ऐसे आपको कुछ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस बिल्कुल भी स्टॉक के प्राइजेस पर नहीं हो रहे हैं, तो उसके टाइम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर स्टॉक के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर डाउन, मतलब कि बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर डाउन हो रहे हैं, तो आपको ऐसे स्थिति पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप चाहो तो सभी पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधा तीसरे टिप पर आते हैं। वो टिप क्या है कि आपको 10%, ठीक है, आपको 10% जितने भी आप, जैसे कि आप प्रॉफिट कर रहे हो 1 लाख का,
उसमें से आप 10% आप मान के चल सकते हो। आपको 10% जितने भी आप स्टॉक मार्केट से बचाए हो, मतलब कि स्टॉक मार्केट के लिए आप लगाना चाहते हो, तो आपको 10% जितने भी आप कमाए हो उसका 10% आपको स्टॉक मार्केट पर आपको लगाना चाहिए। ये था तीसरा पॉइंट, ठीक है। आप देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जोशी जोश में आकर के नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वे उसके पास पैसे होते हैं, यंगेस्ट लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो उसके पास पैसे होते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 लाख है तो उसमें से लगभग 80%, 50%, 40% ऐसे टाइप्स के अमाउंट्स पर वे स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप बोल रहे होगे कि सब में इम्पोर्टेंट बोल रहा है, लेकिन हाँ सच में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 10% ही आपको पहले इन्वेस्ट करके आपको स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। आपको इससे सीखना चाहिए, ऐसा बोला गया है। आपको इन्वेस्टिंग के लिए आप ज़्यादा जितना भी कमा रहे हो उससे आपको इस पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये था तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे आगे बढ़ते चौथे पॉइंट पर आते हैं गाइस, वो है आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप लगाओ, ठीक है। आपको उतना ही पैसा आपको लगाना चाहिए जितना आप अगर लगाओ, आप जितना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप अगर लगा रहे हो, आप स्टॉक मार्केट पर लगा रहे हो, तो उससे आपके लॉस बिल्कुल भी ना हो, लॉसेस ना हो, मतलब कि लॉसेस हो, ठीक है, लेकिन आपके जितना भी आप कमा रहे हो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी ना पड़े। आपको इतना लगाना चाहिए जिससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क, जितना आप अगर लगा रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट पर आपको लगाना चाहिए। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो यंगेस्ट लोग हैं 20 से 30 के एज के लोग ही हैं, वो क्या कर रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट पर क्या करते हैं कि लोन लेकर के, इसके ऊपर मैंने पीछे ही एक वीडियो बनाया है, लोन लेकर के या फिर किसी अपने दोस्त से पैसे मांग कर दे, किसी बिजनेसमैन से, किसी बड़े बिजनेसमैन से पैसे मांग करके इस चीज़ों से आप स्टॉक मार्केट पर लगा रहे हैं, ठीक है। और उससे जब लॉस हो रहा है तो आपको फ़र्क बिल्कुल पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइडेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उतना ही पैसा लगाना है जितने में आपको बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े अगर आपको लॉसेस भी हो रहे हैं। ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ऐसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है इस पॉइंट को। आपको उतना पैसा लगाना है जितना लगाने पर कोई भी फ़र्क आपको बिल्कुल भी आपके लाइफ पर बिल्कुल भी ना पड़े, आपको इतना पैसा आपको लगाना चाहिए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी एज जितने भी है, ठीक है, आपकी एज जैसे हो सकती है कि 20 एज है, 30 एज है, 40 एज है, ठीक है, जो भी एजेस है आपकी, उससे अब 100 को घटा दीजिए। आपको उतना पैसा आपको लगाना चाहिए। जैसे कि जैसे आपकी एज 20 है तो आप 100 से उसको घटा देने पर आता है 80। आपको 80% स्टॉक मार्केट पर लगाना चाहिए, ऐसा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में कहा गया है। आपको जैसे आपका एज 30 है तो आपको 100 से इसको घटा देना है, आप 70% आप स्टॉक मार्केट पर लगा सकते हो। आपकी एज जैसे 40 है तो ठीक है, आप जितना भी आएगा उससे आप उतना पैसा आपको स्टॉक मार्केट पर लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट पर लगा सकते हो, लेकिन ऐसा बताया गया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपके एज से आपको 100 से अपने एज को घटा देना चाहिए और उतना स्टॉक मार्केट पर आपको लगाना चाहिए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक मार्केट पर न लगा कर के किसी और चीज़ पर लगाओ तो आप म्यूचुअल फंड पर
म्यूचुअल फंड, गोल्ड या फिर कोई भी एसिड्स हो सकती है, आपको इस पर लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ों पर आप लगा सकते हो, लेकिन आपके एजेस 100 है तो आपको स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आपको कोई भी एसेट्स पर, गोल्ड पर, म्यूचुअल फंड पर आप इस पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आपको करना है, आपके एज को 100 से आपको माइनस कर देना, जो भी आपका आएगा उसको आप स्टॉक मार्केट पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ऐसा बताया गया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है बुक। गैस सीधा नेक्स्ट टिप पर आते हैं, लास्ट टिप पर आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस नेक्स्ट टिप है कि ओवर प्राइजेस पर आपको बिल्कुल भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ है? ओवर प्राइजेस पर आपको स्टॉक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है? ओवर प्राइजेस का मतलब यह है कि कोई भी स्टॉक जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, जिसको हम बोल सकते हैं पीई रेशियो निकालना, इसी को बोलते हैं कि आप देख सकते हो, आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स मिल जाएगी, उस पर आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि पीई रेशियो क्या है, जिससे आप अगर आपका शेयर का प्राइस ओवर प्राइजेस है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है, अगर पीई रेशियो जैसे 2 से 15 तक आपका पीई रेशियो ठीक है तो इसको ठीक माना जाता है। अगर बहुत ही अच्छी कंपनी है तो 20 से 30, ऐसा कई सारे कैटेगरीज होते हैं जिससे आप पीई रेशियो के जरिए आप, अगर आपका स्टॉक का प्राइजेस ओवर प्राइजेस है तो आप जान सकते हो। ठीक है, आप स्टॉक के प्राइजेस ओवर प्राइजेस तो आप जान सकते हो, और फालतू की चीज़ों मतलब कि आपको इग्नोर करना है। आपको ओवर प्राइजेस है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए, जब उसकी वैल्यू डाउन आ जाए तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कहा गया। गाइस ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा इसके पॉइंट्स को आप जानना चाहते हो, और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ये वीडियो लंबी हो सकती थी लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा वीडियोस आए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर ला दूंगा। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करना सब्सक्राइब को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।